एक बार एक पिता और उसका बेटा नाव से कहीं यात्रा कर रहे थे, लेकिन अचानक रास्ता भटक गए और कुछ ही देर में उनकी नाव दो टापुओं के बीच जाकर टूट गई। पिता ने बेटे से कहा, लगता है बेटा, अब हमारा आखिरी समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा भी नहीं दिख रहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पिता ने कहा, चलो आखिरी उम्मीद के तौर पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोनों ने टापू आपस में बांट लिए। पिता एक टापू पर और बेटा दूसरे पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगा। बेटे ने प्रार्थना की, हे भगवान, इस टापू पर कुछ पेड़ पौधे उग जाए जिससे मेरी भूख मिट सके। और चमत्कार हुआ, टापू पर पेड़ उगाए, फल फूल भी लग गए। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे मैं यहाँ अपना परिवार बसा सकूं। और तुरंत एक स्त्री प्रकट हो गई। बेटे का विश्वास और बढ़ गया। अब उसने कहा, हे भगवान, एक नाव भेजो जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। और वैसा ही हुआ। एक नई नाव आ गई। जैसे ही वो नाव में बैठकर निकलने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो? अपने पिता को साथ नहीं ले जाओगे? बेटे ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, उन्हें भी तो प्रार्थना करनी थी, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। शायद उनका मन पवित्र नहीं होगा, तो उन्हें उनके कर्म का फल भोगने दीजिए। आकाशवाणी गंभीर हुई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? बेटा चुप रह गया। आकाशवाणी बोली, तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक प्रार्थना की थी, हे प्रभु, मेरा बेटा आपसे जो भी मांगे उसे दे देना। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता, और अगर मरने की बारी आए तो मेरी मौत पहले हो। बेटा, तुझे जो कुछ भी मिला है वो तेरे पिता की उस एक प्रार्थना का फल है। बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, हमें जो भी सुख, यश, प्रसिद्धि और सम्मान मिलता है, उसके पीछे अक्सर किसी अपने की निस्वार्थ प्रार्थना और आशीर्वाद छुपा होता है। लेकिन हम अपने अहंकार में उसे अपनी उपलब्धि मान बैठते हैं, और जब असली सच्चाई सामने आती है तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। हम चाहे भी तो माँ बाप का ऋण कभी चुका नहीं सकते। ऐसी ही सच्ची, संवेदनशील और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। भदानी बोलता है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस कराई जाती हैं।